नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम विद्युत रसायन के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न विद्युत रासायनिक सेल एवं विद्युत अपघटनीय सेल के बीच अंतर जानेंगे। तो आइए इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हम जानें। तो पहला अंतर इस प्रकार से, विद्युत रासायनिक सेल एवं विद्युत अपघटनीय सेल में हम विद्युत रासायनिक सेल एवं विद्युत अपघटनीय सेल दोनों प्रकार के सेल जान चुके हैं। तो पहला अंतर इस प्रकार से, विद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है और उनके द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। अर्थात विद्युत रासायनिक सेल में जब रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है तो विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है, उत्पादन होता है। तो हम कह सकते हैं विद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत उत्पन्न होती है, जबकि विद्युत अपघटनीय सेल में विद्युत ऊर्जा बाहरी स्रोत से दी जाती है और उसके द्वारा विद्युत रासायनिक परिवर्तन होता है। अर्थात बाहर से विद्युत सप्लाई की जाती है और विद्युत अपघट्य का अपघटन होता है। तो हम कह सकते हैं विद्युत अपघटनीय सेल में विद्युत ऊर्जा बाहरी स्रोत से दी जाती है और उनके द्वारा विद्युत रासायनिक परिवर्तन होता है। पहला अंतर जाना हमने। दूसरा अंतर इस प्रकार से, विद्युत रासायनिक सेल हम जान चुके हैं। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड जो होता है ऋण ध्रुव होता है, अर्थात एनोड का जो इलेक्ट्रोड होता है ऋण ध्रुव होता है और कैथोड का जो इलेक्ट्रोड होता है वह धन ध्रुव होता है। जबकि विद्युत अपघटनीय सेल में एनोड जो होता है धन ध्रुव अर्थात धन इलेक्ट्रोड और कैथोड जो होता है ऋण ध्रुव अर्थात ऋण इलेक्ट्रोड होता है। तो दोनों में अंतर है। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋण ध्रुव और कैथोड धन ध्रुव, जबकि विद्युत अपघटनीय सेल में एनोड धन ध्रुव और कैथोड ऋण ध्रुव होता है। दूसरा अंतर हमने विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल एवं विद्युत अपघटनीय सेल के मध्य अंतर जाना। तीसरा अंतर इस प्रकार से, विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए लवण सेतु की आवश्यकता होती है, अर्थात संद्र पात्र की आवश्यकता होती है। तो विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु की आवश्यकता होती है, जबकि विद्युत अपघटनीय सेल में लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम पुनः नेक्स्ट बिंदु में अंतर करेंगे। लवण सेतु की आवश्यकता इसलिए नहीं होती है कि विद्युत अपघटनीय सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में डूबे रहते हैं, अतः लवण सेतु की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट बिंदु इस प्रकार से, दो इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में अलग अलग पात्रों में रखे जाते हैं, अर्थात धन इलेक्ट्रोड अलग, ऋण इलेक्ट्रोड अलग, अलग अलग पात्रों में ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया संपादित होती है। जबकि विद्युत अपघटनीय सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में अर्थात एक ही विद्युत अपघट्य में रखे जाते हैं, अर्थात ऑक्सीकरण एवं अपचयन की जो प्रक्रियाएं होती है प्रत्यक्ष होती है विद्युत अपघटनीय सेल में, और विद्युत रासायनिक सेल में जो ऑक्सीकरण एवं अपचयन की अभिक्रियाएं होती है अप्रत्यक्ष होती है। तो अलग अलग पात्रों में होती है अतः अप्रत्यक्ष, और एक ही पात्र में होती है अर्थात प्रत्यक्ष। हमने चौथा बिंदु जाना। अब अंतिम बिंदु इस प्रकार से, सेल द्वारा कार्य किया जाता है वह मुक्त ऊर्जा में कमी आती है, अर्थात सेल जब कार्य करता है तो मुक्त ऊर्जा में कमी आती है। इधर विद्युत अपघटनीय सेल में सेल पर कार्य किया जाता है, अर्थात सेल में धारा प्रवाहित की जाती है, तो सेल पर कार्य किया जाता है वह मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो विद्युत अपघटनीय सेल में मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है, जबकि विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल में मुक्त ऊर्जा में कमी आती है। इस प्रकार से आज हमने विद्युत रासायनिक सेल एवं विद्युत अपघटनीय सेल के मध्य अंतर जाना, जो कि विषय बिंदु के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।